सीडीएस का प्रिपरेशन करते वक्त इंग्लिश के बाद दूसरा अगर इंपॉर्टेंट पेपर है तो वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये पेपर ऐसा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वास्ट है, ओके, बहुत चीजें हमें याद रखनी है और उस वे से हमें आंसर्स देने हैं। अभी इंडिया लेवल के कंपटीशन को अगर हम देखेंगे तो देखो, इंग्लिश का प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा होने के कारण एक सर्टन स्टेज पे रहता है। सेम वे हम मैथ्स का देखेंगे, अगर हम आईएमए कर रहे हैं तो मैथ्स का भी प्रिपरेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वो भी एक अच्छा रहता है। सब कुछ जो मैटर हम क्लियर करेंगे और कितना कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, ये अगर इंपॉर्टेंट हम देखेंगे तो वो जीके का पेपर है, जहां पे ओवरऑल इंडिया में थोड़ा सा बच्चों को क्या हो जाता है, ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्ट है, बहुत सारी चीजें करनी है और समझ में नहीं आता एग्जैक्टली किस वे से उसको प्रिपेयर करें। तो अभी हम देखेंगे कि हमें एक फ्रेम क्या चाहिए जीके के पेपर को और कैसे उसको हम एनालाइज करना चाहिए। एनालिसिस करते वक्त फिर से एक बार हम क्या करेंगे यहां पे कि हम पेपर देखेंगे, बट फिर से एक बार आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर हमें सॉल्व नहीं करना है। हम पढ़ेंगे तभी उसका आंसर आएगा, अदरवाइज उसके बेसिस पे मेरी अच्छी खासी तैयारी है नहीं है ये डिसाइड नहीं करना है हमें। अगर हम जीके ये देखेंगे तो जीके का बेसिकली सिलेबस 7 इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। हमें इस वे से उसको प्रिपेयर करना है। वेटेज किसी भी इसको कम ज्यादा आ सकता है, पॉलिटी को अच्छा खासा वेटेज रहता है, इसके एक स्पेसिफिक बुक्स रहेंगे उस वे से या मटेरियल रहेगा उस वे से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो आउट ऑफ 100 55 to 60 जाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये हम अचीव कर पाए और इंग्लिश में एक प्रॉपर स्कोर कर पाए तो डेफिनेटली जो 92 97 ये ओटीए का कट ऑफ है वो क्रॉस करने में 101% हमें हेल्प होगी। जीके का जो सिलेबस है उसका वेटेज एग्जैक्टली किस वे से है, तो यहां पे हम देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या एग्जैक्टली मेंशन किया है कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, हमें करंट इवेंट भी करने हैं, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन कैसे तैयारी कर रहा है उस वे से हमें इसका प्रिपरेशन करना है, who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on history of India, geography of nature, which candidates should be able to answer without special study. Special study मतलब क्या है? यहां पे क्या बोलना है यूपीएससी को, जो जनरल है हमें वो करना है। स्पेशल स्टडी मतलब एक एकेडमिक्स में हम मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, उस लेवल की हमें स्टडी नहीं चाहिए। जनरल कैंडिडेट जो डे टू डे न्यूज में पढ़ रहा है या अवेयरनेस है उसके बेसिस पे आप आंसर दीजिए। सपोज एनवायरमेंट है तो उसमें हमें पीएचडी नहीं चाहिए, मास्टर्स नहीं चाहिए। आपने भी स्टडी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसको एनालाइज करने के बाद हमें एक प्रॉपर वे से पता चलेगा कि हमें क्या करना है, किस वे से ये सब्जेक्ट को हमें प्रिपरेशन के लिए जाना है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफेंस एंड मिसलेनियस। ओके, यहां पे वेटेज एक सर्टन दिया हुआ है, वो पास्ट 10 साल का जो भी 20 बार जो पेपर आए हैं, 15-20 बार, उसको कंसिडर करके एक एवरेज वेटेज हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज है एंड डेफिनेटली रिसेंट इसमें भी हम देखेंगे तो साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज है। अभी यही वेटेज रहेगा क्या, ऐसा नहीं है।
वो मे भी क्या हो सकता है, ये एनालिसिस के बेसिस पे यहां पे वेटेज हमने दिया है, एग्जैक्ट एग्जाम में डिफर हो सकता है, ये याद रखना है प्रिपरेशन के वक्त। सो ये पर्टिकुलर 7 सब्जेक्ट हमें जीके के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली पेपर कैसा आ रहा है उनका। पेपर जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश सेम क्वेश्चन ट्रांसलेटेड रहेगा। ओके, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है कि अगर लैंग्वेज का कोई किसी को इश्यू है तो वहां पे कुछ बैरियर आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंगल इसमें दिया हुआ है, मतलब वर्ड में उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो यहां पे क्या है, स्टेटमेंट टाइप है, तो हम स्टेटमेंट टाइप, सिंगल वर्ड टाइप, यहां पे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो ये एक सैंपल के तौर पे हम देख रहे हैं, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन के तरफ हम जाए। सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ हमें उस वे से पढ़ाई चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो द डिसीज रिकेट्स डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स क्या है, बोन के रिलेटेड है, हम सभी जानते हैं। और एंड बोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन डी। सो ये सिंपल है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नोट्स में जो है सिंपली वो दिया हुआ है, हमें सिर्फ उस वे से पढ़ाई करनी है और प्रॉपर रिवाइज करके इसको कंटिन्यूटी में पढ़ाई रखनी है। ऑटोमेटिक हमें इन क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। यहां पे हम देखेंगे तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स टाइप का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे तो द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, किस वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ये आंसर है रिफ्रैक्शन। सिंपल है, बेसिक बुक में ये सभी दिए हुए हैं। अभी यहां पे आपका क्या है कि आंसर हमें आया नहीं आया आपको, इससे कोई ये नहीं है, अभी हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हम उस तरफ जा सकते हैं। तो एक टेंटेटिव आप पेपर देख सकते हैं, मेरा यहां पे ऑब्जेक्टिव है कि आप पेपर देखें। ओके, सो एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त, वीके आरवी राव, एम रानडे। ये सिंपल एनसीईआरटी 8, 9, 10 के इसमें दिए हुए हैं इसके आंसर। सो हम उस वे से अगर प्रॉपर हमें सोर्स पता होगा, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस वे से आ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली इसको ये कर सकते हैं। सो अभी यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही था कि जीके का जो पेपर है उसको हमें सिर्फ देखना है एट द बिगिनिंग की क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, किस वे से है, कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे वो पूछ रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज क्या है, फिर हमें उस वे से एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक प्रॉपर क्या मिलेगा, एक बेस मिलेगा। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कैसे वेटेज देना है, क्या करना है, एग्जैक्टली कौन से रिसोर्स से हमें पढ़ना है। और डेफिनेटली जीके में हम 50+ 60+ अगर गए तो इमीडिएटली 4 to 5 मंथ के स्टडी में हम कट ऑफ क्रॉस करके, फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके हम एसएसबी लेवल पे डेफिनेटली जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।